नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के समक्ष, जहाँ पे आज मेदांता अस्पताल के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पे एक बैठक रखी गई थी, जिनके बारे में बताती चलो कि मेदांता अस्पताल एक इतिहास रच चुका है। और आइए इस इतिहास के बारे में डॉक्टर विकास से जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर, बहुत बड़ा इतिहास कहीं ना कहीं मेदांता अस्पताल रच चुका है। आप लोगों की जो मेहनत थी उभर कर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सामने आई है। क्या कुछ है सर, वो बताइए। थैंक यू। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल, वर्किंग एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट मेदांता रांची। मेदांता में इलाज का सारा व्यवस्था उपलब्ध है। हाँ, ये सही है कि हम लोगों ने एक नया प्रोसेस किया है। ये प्रोसेस अभी तक झारखंड में नहीं हुआ है और अभी तक उपलब्ध भी नहीं था। तो इस प्रोसेस को हम लोग टैबी बोलते हैं, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। इसको पहली बार हम लोगों ने मेदांता में किया है और इसे सफलपूर्वक किया गया। इसे बिना चीरा लगाए वाल्व का सफल प्रत्यारोपण किया गया। पेशेंट को कंप्लीट स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद डिस्चार्ज किया गया और पेशेंट का स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। और इसको हम लोगों ने 4 दिन रखा और 4 दिन रखने के बाद पेशेंट को हम लोगों ने डिस्चार्ज किया। जी सर, आपने बोला बिना चीरा लगाए हमने वाल्व लगाया, कैसे किया आपने ऐसा? जब तक वहाँ पे चीरा नहीं लगाए वाल्व नहीं लगता था, लेकिन किस तरह से इस चीज़ को अंजाम दिया आपने? हाँ, ये बात सही है कि अभी तक चीरा लगाकर ही वाल्व को चेंज किया जाता था, लेकिन अभी कार्डियोलॉजी में नई नई टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसमें कि एक इसको हम लोग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग शरीर के नस के थ्रू, जो कि थाई में या जांघ के पास होते हैं, उसके थ्रू हम लोग एक चैनल बनाकर जाते हैं और उसमें से वाल्व को ले जाकर जहाँ ख़राब वाल्व होते हैं उसके जगह पर ले जाकर नए वाल्व को फिट कर देते हैं। तो इसको हम लोग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बोलते हैं और इंटरवेंशनल टेक्निक बोलते हैं। चीरा कहाँ लगाना पड़ता है फिर? ये बिना चीरा लगाए ये प्रोसेस हुआ। अगर नॉर्मल चीरा की बात करें, जो नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसमें हम लोग सामने सीने में चीरा लगाते हैं। चीरा लगाकर उसे वाल्व को देखकर पुराने वाल्व को निकालकर नए वाल्व को लगाते हैं। ये नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर होता है जी। मेदांता में सर इसकी फ़ीस क्या है? इसको हम लोगों ने जो पेशेंट को किया वो 16,50,000 में किया, कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें वाल्व का कॉस्ट ही अराउंड 14 लाख है। जी सर, ये बात तो अलग हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आजकल हार्ट अटैक का खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। आजकल के नौजवान युवाओं में भी ये चीज़ देखी जा रही है। अगर हम बात करें तो नौजवान युवाओं की, जैसे जिम जाते हैं जो युवा, अचानक से हार्ट में पेन शुरू हो जाता है, खींचना शुरू हो जाता है, तो सर उन चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ युवाओं से कहिएगा आप? मैं आजकल के युवाओं से ही बोलना चाहूँगा कि कोई भी काम को एक्सेस ना करें, या फिर अगर आपको किसी भी काम को करने में लगता है कि नहीं मैं थक गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको वहीं पर रुक जाना है। एक्सेसिव या फिर उसको एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि वर्कआउट करने में या किसी काम को करने में लगता है थकान हो रही है, मुझे अब रुक जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर रुक जाना है। बिकॉज़ आप जितना स्ट्रेस देंगे वो लोड आपके हार्ट पे जाएगा, और हार्ट पे जाएगा तो हार्ट का भी एक कैपेसिटी होता है। उस कैपेसिटी को क्रॉस करने पे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ेगा। जी सर, मेदांता अस्पताल में और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? कौन कौन सी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है? मेदांता अस्पताल में कार्डियोलॉजी में सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक में ईसीजी, इको, टीएमटी, होल्टर, इवन पीएफटी ये उपलब्ध हैं। हम लोग 24/7 सर्विस भी दे रहे हैं, जिसमें कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रहे हैं तो उनको हम लोग 24/7 हमारा ओटी भी ओपन है, हमारा सीसीयू भी चलता है और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी है 24/7। हम लोग इसमें स्मॉल सर्जरी से लेकर लार्ज सर्जरी तक करते हैं। जितने भी कार्डियक में सर्जरी होते हैं वो हम लोग सारे कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को रांची से बाहर न जाना पड़े। जी मेदांता में तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है सर, लेकिन वही आपने अभी बताया कि बल्ब बिना चीरा लगाए बल्ब लगाने को लेकर के जो है 16 लाख की लागत आपने हमें बताई सर। तो आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए क्या कुछ है सर? क्योंकि इतनी ज़्यादा जो लागत लग रही है आम पब्लिक के लिए, ये बहुत ही एक बड़ी रकम होती है, उन लोगों के लिए क्या कुछ है? हाँ, ये बात सही है कि आम लोगों के लिए रकम बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में इसके रेट में कमी आएगी। और मैं
सरकार से ये भी गुजारिश करूँगा कि इसे किसी न किसी तरह से इसे क्रिटिकल डिजीज़ में या फिर किसी तरह से पेशेंट के डिजीज़ कवरेज में या आयुष्मान में इसको कवर करने की कोशिश करें, ताकि ये आम जनता तक पहुंच सके और इसका लाभ सबको मिल सके। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल, वर्किंग एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट मेदांता रांची। जी, तो ये हमारे साथ मुकेश कुमार जुड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अभी 16 लाख रुपए की इन्होंने बात की, अगर आम आदमी के लिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि ये सरकार से रूबरू होकर बात करेंगे कि नहीं हो तो आयुष्मान में भी इस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि लोगों को लागत जो है कम लगे और अपने इलाज जो है काफ़ी अच्छे से करा सके। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।